अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विंसम्स बायोलॉजी ऑफिशियल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीपीएससी लेक्चरशिप को किस तरह से क्रैक किया जाए। इसके लिए मैं आपको मुकम्मल गाइडेंस दूंगा, कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा ताकि उनके ज़रिए आपकी तैयारी में आसानी मिल सके और आप अपनी गोल को अचीव कर सकें। तो इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगी। आई होप आपको इस वीडियो के ज़रिए फ़ायदा होगा और आपको एक डायरेक्शन प्रॉपर मिल जाएगी कि किस तरह से आपको तैयारी करनी है पीपीएससी लेक्चरशिप के लिए। ये सिर्फ बॉटनी सब्जेक्ट के लिए नहीं है, बायोलॉजी के लिए नहीं, ये जो टिप्स और ट्रिक्स हैं ये तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो सब इस वीडियो को देख सकते हैं एंड तक। तैयारी शुरू करने से पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि तैयारी के दौरान बहुत से लोग आपको मिस गाइड कर सकते हैं, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं कि मैंने 2 दफ़ा चांस अवेल किया, 3 दफ़ा अवेल किया, मैं इंटरव्यू में रह गया। देखिए, हर एक की स्टोरी डिफरेंट होती है। आपको दूसरों की स्टोरी से क्या लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने इंस्पिरेशन लेनी है या आप लोग उससे डीमोटिवेट होना चाह रहे हैं, तो ये आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करता है। तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी है और उसको ज़हन में बिठाना है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। आप सिर्फ जस्ट अप्लाई करने के लिए कर रहे हैं या आप इसको हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इसको वाकई हासिल करना चाहते हैं तो आपको दूसरों की बातों पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना और आपको अपने गोल पे फोकस करना है। तो बहुत सारे लोग आपको इस तरह से कहते हैं कि ये सारा सिफारिश वाला काम होता है। सिफारिश वाला कोई काम नहीं होता। अगर आपको सब्जेक्ट पे कमांड है और अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप है और आप कॉन्फिडेंट हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप डेफिनेटली इसे अवेल कर सकते हैं और प्योर मेरिट पे, ना कि सिफारिश पे। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट टू फोकस ऑन योर गोल कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप इस जॉब को क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दूसरों की बातों से डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके अंदर सेल्फ स्टीम, खुद एतमादी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी गोल को, इसी इसी को नहीं, सिर्फ किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है जहन में वो ये है कि कहाँ से तैयारी की जाए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं। आप किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बॉटनी, जोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, किसी भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन जो लर्नर के माइंड में आता है वो यही है कि किस तरह से तैयारी स्टार्ट की जाए, क्योंकि बहुत सारी बुक्स है, किसको पहले पढ़ा जाए किसको नहीं। तो इसके लिए ये कि पीपीएससी जो है वो एफएससी से लेके आपके एमएससी तक के सिलेबस में से जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड कंटेंट होता है वो उसमें से चूज़ करता है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, एफएससी की बुक्स पढ़नी, रिवाइज करनी पड़ती हैं, बीएससी की बुक्स रिवाइज करनी पड़ती हैं, एमएससी की बुक्स रिवाइज करनी पड़ती हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि सबसे पहले एमएससी की बुक्स पढ़ने की बजाय आप बीएससी की बुक्स पढ़ें। बीएससी की बुक्स में जो डाटा, जो नॉलेज गिवन होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो मोस्टली ऐसा डाटा होता है, ऐसा नॉलेज होता है जो आपकी एफएससी के नॉलेज को भी कवर कर रहा होता है। तो आप एफएससी को पहले रोज़ पढ़ें, उसके बाद आप बीएससी पे आए, उसके बाद आप एमएससी पे आए। तो सबसे पहले आपको बीएससी से तैयारी स्टार्ट कर। बीएससी से स्टार्ट लेने का इसलिए कहा क्योंकि बीएससी में जो नॉलेज गिवन है वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिर्फ बॉटनी ही नहीं, तो वो एफएससी की इलेबोरेशन होती है और एमएससी में जो आप पढ़ते हैं वो बीएससी की इलेबोरेशन होती है। तो बीएससी का जो सिलेबस है वो ज़्यादा मैटर करता है और सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो पेपर है वो ज़्यादातर बीएससी में से ही आता है। तो अगर आप एफएससी से स्टार्ट लेना चाहते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको टाइम लिमिट के लिहाज से ये डिसाइड करना होगा और आपको टॉपिक वाइज लेके चलना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को। अगर आप लेट्स सपोज बॉटनी से अगर मैं बात करूं, अगर आप डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में से एलजी को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप एलजी को पहले एफएससी से पढ़ें, उसके बाद बीएससी से पढ़ें, उसके बाद एमएससी से पढ़ें। यानी एक टॉपिक को आप
लेकर चलें। ऐसे प्रिपरेशन ना करें कि आप पहले सारी बुक एफएससी की पढ़ लें फर्स्ट ईयर की, फिर सेकंड ईयर की, फिर आप बीएससी के जो आप लोगों ने फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स में जो पेपर पढ़े, पेपर ए बी सी डी, उनको आप पूरा थॉरोली पढ़ लें। तो इस तरह से तैयारी करने की बजाय अगर आप अपने पूरे सब्जेक्ट को डिफरेंट टॉपिक्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे बॉटनी में अगर मैं बात करूं तो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, उसमें से आप पहले एलजी को प्रिपेयर करें, फिर फंजाई को प्रिपेयर करें, ब्रायोफाइट्स को प्रिपेयर करें, फिर जेम्नोस्पर्म, ट्रेडोफाइट्स, जेम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो आप इन सब को एक एक दिन दें। एक दिन में जैसे आप एलजी तैयार करें तो एलजी में डिफरेंट डिवीजन्स हैं, डिफरेंट फाइलम्स हैं, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, बहुत सारे फाइलम्स हैं, बेसिलियोफाइटा। तो उन तमाम फाइलम्स को आप प्रिपेयर करें। एलजी को आप 1 या 2 दिन दें, जिसमें से आप एलजी से रिलेटेड सारा डाटा जितना भी आप लोगों ने पढ़ना है वो पढ़ें। तो वो डाटा पहले आप एफएससी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बीएससी से फिर कंटिन्यू करें और फिर एमएससी से कंटिन्यू करें। इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते हैं कि एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, एमसीक्यूज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ पढ़ लिए, उसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक्स खरीद ली और एमसीक्यूज़ पढ़ना शुरू कर दिए। अगर आप एक्चुअली क्रैक करना चाहते हैं पीपीएससी को, तो आपको सबसे पहले एमसीक्यूज़ को साइड कर देना है। आप जब तक थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे आप तब तक जो है वो पूरी सब्जेक्ट पर कमांड हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं बोलना कि आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ टाइप प्रिपरेशन करके अगर आप टेस्ट को क्रैक कर भी लेते हैं तो आप आगे इंटरव्यू में फंस जाते हैं। इंटरव्यू में वही बंदा कामयाब होगा जो जिसकी सब्जेक्ट पे कमांड होगी। तो आप थ्योरेटिकली तैयारी स्टार्ट करें। जैसे मैंने आपको कहा पिछली टिप में कि आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक में डिवाइड कर लेना है अपना सब्जेक्ट, तो और फिर टॉपिक वाइज चलें। उस टॉपिक को आप एफएससी से प्रिपेयर करें, बीएससी से प्रिपेयर करें, एमएससी से प्रिपेयर करें, और उसके बाद जब आपको पूरी कमांड हासिल हो जाए उस टॉपिक पे कि आपको लगे, आपको इंटरनली फील हो कि ये टॉपिक मेरा तैयार हो चुका है, उसके बाद आप एमसीक्यूज रिलेटेड डाटा देखें। फिर आप जो है वो एमसीक्यूज के आंसर खुद करेंगे। आपको जब अपना उस टॉपिक पर पूरी कमांड होगी तो फिर आप एमसीक्यूज को जो करेक्ट आंसर है वो खुद इनसर्कल कर रहे होंगे कि अच्छा इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है, इसका ये जवाब है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि आपने एमसीक्यूज बेस्ड तैयारी को नहीं फॉलो करना, आपने थ्योरी को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपने एमसीक्यूज को पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा एमसीक्यूज आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं देखने, आपने पास पेपर्स भी देखने हैं, आपने जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं उसको भी पढ़ना है, एक्सरसाइज से भी ऑब्जेक्टिव देखनी है, बट आपको ये सब करना है थ्योरेटिकली टॉपिक तैयार करने के बाद। जब आप थ्योरी को पूरा प्रिपेयर कर लेंगे उसके बाद आप एमसीक्यूज की तरफ आएँ और आप देखेंगे कि आप खुद एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होंगे आंसर्स देखे बगैर। मैंने आपको कहा कि पहले आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में जितना भी कंटेंट है उसको आप लोगों ने टॉपिक्स में डिवाइड कर लेना है। तो जैसे अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप पढ़ते हैं बीएस में, बीएससी में और एमएससी में। जैसे कि आप डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट में पढ़ते हैं एलजी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, जेम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इन सब को आप 1-1 या 2-2 दिन दें। ये किस पे डिपेंड करता है, आपके टाइम लिमिट पे। जैसे कि अभी 17 दिसंबर लास्ट डेट है, तो तकरीबन 1 माह और 2 माह तकरीबन का टाइम है आपके पास टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो आप इस लिहाज से फिर अपने टॉपिक्स को डेज डिवाइड करें कि इतने दिन में मैंने ये तैयार करना है, एलजी इतने दिन में फंजाई। उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट के बाद आप सेल बायोलॉजी को प्रिपेयर करें, आप जेनेटिक्स को प्रिपेयर करें, आप प्लांट फिजियोलॉजी को प्रिपेयर करें, आप सेल बायोलॉजी को प्रिपेयर करें, आप एवोल्यूशन को प्रिपेयर करें, इकोलॉजी को प्रिपेयर करें। प्लांट फिजियोलॉजी में आप फोटोसिंथेसिस को डिटेल से प्रिपेयर करें। उसके बाद आप रेस्पिरेशन को डिटेल से प्रिपेयर करें। इनमें से लाजमी एमसीक्यूज आते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी में से भी तकरीबन 6-7 एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को अपने कंटेंट को जो भी आप लोगों ने तैयार करना है उसको आप लोगों ने टॉपिक्स में डिवाइड करना है। ये एक अच्छी ट्रिक है प्रिपरेशन के लिए, रादर देन आप पूरा पहले पेपर ए पढ़ें, फिर पेपर बी पढ़ें, फिर सी पढ़ें, फिर डी पढ़ें।
जैसे आप ये टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे ना, तो ओवरऑल आपका पूरा कंटेंट ही कवर हो जाएगा। जब आप ये टॉपिक्स में डिवाइड करने के बाद आप तैयारी कर लेंगे, आपकी तैयारी हो जाएगी 1 माह के अंदर, 1.5 माह के अंदर, तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे सारे पेपर्स जो हैं वो कवर हो चुके हैं, पेपर ए बी 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 सी बी और डी बी। ठीक है, तो आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें। इस तरह से आप, जैसे जोलॉजी की अगर हम बात करें तो जोलॉजी में भी डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स है। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स में फिर बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड, और उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स में भी काफ़ी ग्रुप्स हैं। तो आप इस तरह से टॉपिक्स वाइज डिवाइड करें अपने कंटेंट को, और उसके बाद 1 बाय 1 उस टॉपिक को डेज दे दें कि 2 दिन में मैंने इंसेक्ट्स तैयार करना है, 2 दिन में मैंने बर्ड्स को तैयार करना है, और उसके रिलेटेड आप सारा डाटा इकट्ठा करें और फिर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। एक और टिप ये है कि जब आप एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग, मैंने आपको कहा कि आप एमसीक्यूज़ डाटा को जो है वो रिव्यू करें और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तमाम एमसीक्यूज़ को, और जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो आप उसको इंटरनेट से कंफर्म करें। इंटरनेट से भी आप हर टॉपिक के एमसीक्यूज़ लाजमी 2 या 3 साइट से आप लाजमी उनको देखें। आपने जो तैयारी की है उसमें वो इंटरनेट वाले जो एमसीक्यूज़ हैं वो कवर हो रहे हैं या नहीं, ये आपको अपनी प्रिपरेशन के बाद पता चल जाएगा। तो आपने जैसे एलजी को प्रिपेयर कर लिया है, तो एलजी को प्रिपेयर करने के बाद आप क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ डाटा आप लोगों ने रिव्यू किया है, जिससे रिलेटेड आप लोगों ने 100, 200, 300 एमसीक्यूज़ देख लिए हैं। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मेरी एलजी की प्रिपरेशन हो चुकी है। फिर आपने क्या करना है, आपने इंटरनेट से सर्च करना है एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू एलजी। तो एलजी में भी आगे डिफरेंट डिवीजन्स है, एमसीक्यूज़ रिलेटेड टू क्लोरोफाइटा, रिलेटेड टू बेसिलेरियोफाइटा, विचेरियोफाइटा एंड रोडोफाइटा, फियोफाइटा। तो आप लोगों ने डिफरेंट ग्रुप्स को भी अलग से आप लोगों ने उनके एमसीक्यू सर्च करने हैं, तो आपको काफ़ी डाटा मिल जाएगा। तो आप उन एमसीक्यूज़ को या तो नोट कर लें कहीं पर थोड़ा सा, और उसके बाद जो है वो आप उनको बार बार जो है वो रिव्यू कर सकते हैं, उनको। एक और ट्रिक ये है कि आप लोग पास पेपर्स को भी देखें। पास पेपर से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एमसीक्यूज़ आते हैं, एमसीक्यूज़ रिपीट बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं कि पीपीएससी में एमसीक्यूज़ रिपीट हो। जनरल पोर्शन के एमसीक्यूज़ समटाइम रिपीट हो जाते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है कंटेंट, उसमें से एमसीक्यूज़ बहुत कम ऐसा होता है कि वो रिपीट हो। लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है पास पेपर्स देखने से कि आप किस तरह के एमसीक्यूज़ आपसे वो पूछता है, उसके एमसीक्यूज़ पूछने की थोड़ी सी ट्रिक्स जो हैं वो उसका थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की एक ट्रिक ये है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट के जो आंसर्स हैं उसमें कन्फ्यूजन है, तो आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उन 4 ऑप्शंस में से उस एक या दो को एलिमिनेट करना है जो आपको लग रहा है ये बिल्कुल इसका जवाब नहीं हो सकता। उसके बाद आपको पास 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से आप जो है फोकस करें कि आपको किस पे ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर आप उस पर टिक करें। एंड पेपर को सॉल्व करने की एक ट्रिक ये है कि अगर आपको, बहुत सारे बच्चों ने मेरे साथ जिन्होंने टेस्ट दिया था, एक मिस्टेक ये की थी कि उन्होंने 100 के 100 एमसीक्यूज़ टिक किए हैं, चाहे आते हैं चाहे नहीं आते। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने श्योर हैं कि आपके एमसीक्यूज़ 80+ ठीक हैं, फिर आप चांस ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं कि आप पूरे 100 एमसीक्यूज़ लगाएं। तो एमसीक्यूज़ आप सारे टिक करने की बजाय आप वो वाले एमसीक्यूज़ टिक करें जो आपको एक्यूरेटली आते हैं। तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि वो एमसीक्यूज़ कम है, तो फिर आप जो है वो रिस्क ले सकते हैं कुछ एमसीक्यूज़ का, और फिर ये एलिमिनेशन वाली ट्रिक यूज़ करें और किसी 2 में से एक को चूज़ करके आप इन सर्कल करें। लेकिन उसमें भी आपके चांसेस वही हैं 50-50 कि आपका सही हो जाता है या नहीं होता। तो आपको नहीं पता हर बार की मेरिट क्या होगा, तो आप ये डिसाइड ना करें वहाँ बैठ के कि आप पता नहीं आप compete कर पाएंगे या नहीं। आप पहले उन एमसीक्यूज़ को टिक करें जो आपको एक्यूरेटली आते हैं। फॉर एग्जांपल वो 50 एमसीक्यूज़ हैं, तो आपको पेपर देखकर आइडिया हो जाता है कि पेपर किस तरह का है, मुश्किल है या इजी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि अगर पेपर मुश्किल है, आप 50 एमसीक्यूज़ कर चुके हैं बिल्कुल एक्यूरेट, तो आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़्यादा रिस्क के चक्कर में 70-80 एमसीक्यूज़ करने के चक्कर में आप जो है वो अपने मेरिट तक नहीं आ पाते और पास भी नहीं कर पाते पीपीएससी को। तो इसीलिए
आपको जो है वो सारे एमसीक्यूज टिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखना होगा कि आपको एक्यूरेटली एमसीक्यूज कौन से आते हैं, और उसके बाद आप रिस्क किन एमसीक्यूज में ले सकते हैं। रिस्क भी आप हर एमसीक्यूज में नहीं ले सकते, तो इसीलिए वो आपको डिसाइड करना होगा कि आप किन एमसीक्यूज में रिस्क ले सकते हैं। जो था सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों ने किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी। आई होप आपके लिए काम आएंगे और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। अब बाकी 20% जो पेपर है वो जनरल होता है, जिसमें से इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मुतालिया पाकिस्तान, और उसके अलावा मैथ्स, जनरल मैथ्स से कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से एमसीक्यूज़ होते हैं। यानी 20 एमसीक्यूज़ आपको इन तमाम सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको इस्लामियात, आपको पता है कि हर बुक जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ज़्यादातर जो है मुतालिया पाकिस्तान के एमसीक्यूज़ जो है वो 12वीं जमात की जो मुतालिया पाकिस्तान है उसके 2 चैप्टर्स हैं। एक तो जिसमें आइन के रिलेटेड बताया हुआ है, पाकिस्तान के आइन के रिलेटेड, और दूसरा एक चैप्टर है जिसमें पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री को बताया हुआ है, कौन कौन से सियासतदान कहाँ से, कायद आज़म से लेकर नवाज शरीफ तक तमाम के बारे में बताया हुआ है। तो आपको इन 2 चैप्टर्स में जो डेट्स हैं, जो नाम हैं, उनको आप लोगों को करना है अच्छी तरह से। तो आई होप इन्हीं 2 चैप्टर्स में से आपको 1 या 2 एमसीक्यूज़ लाजमी आ जाएंगे। तो उसके अलावा इस्लामियात बहुत डाइवर्स है, तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपको इस्लामियात से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिलेंगे, तो आप उनको प्रिपेयर करें। उसके अलावा कंप्यूटर में से भी आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, 1-2 एमसीक्यूज़। उसके बाद उर्दू में से कोई ज़रबुल मिसल पूछ लेता है, या इंग्लिश में से कोई ज़रबुल मिसल पूछ लेता है। तो इस तरह से इंग्लिश में प्रेपोजिशंस में से आपको एक एमसीक्यूज़ मस्ट आता है। तो इस तरह से जनरल नॉलेज बहुत डाइवर्स है, वो कहीं से भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इसकी प्रिपरेशन आप साथ साथ करते रहें, लेकिन ज़्यादा फोकस आप सब्जेक्ट पे करें, क्योंकि आपको आगे जो लेके जाएगा, कंपटीशन में लेके आएगा, वो सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हैं। अगर आपके 20% ये भी प्रिपेयर होता है वो देन वेल एंड गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप इसको भी प्रिपेयर करें, मैं ये नहीं कह रहा इसको बिल्कुल प्रिपेयर ना करें, इसको भी प्रिपेयर करें। पहले आप सब्जेक्ट पे अपनी कमांड हासिल करें, उसके बाद इसकी तरफ आएँ। इनको भी लाजमी करें, क्योंकि अगर आपको इन्हीं में से 10 एमसीक्यूज़ आपके आ जाते हैं, आपको एक्यूरेट आ जाते हैं, तो आपका मेरिट अप हो जाएगा डेफिनेटली। ये हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हो, आपको कुछ डायरेक्शन मिली हो कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, और आप कामयाब हो सके इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।